हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे और अब देखेंगे कि रेगुलर इंग्लिश में अगर फॉर्म के आधार पर वर्ब को बांटा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेगुलर वर्ब पढ़ाऊंगा और उसके नियम बताऊंगा कि रेगुलर्स होते क्या हैं। तो आइए समझते हैं कि बिना वर्ब की फॉर्म के बिना आप इंग्लिश को याद नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हो। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश को अगर बनाना होता है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही तो कमाल है। तो यहाँ देखेंगे सिर्फ रेगुलर वर्ब्स, और रेगुलर वर्ब्स के देखेंगे यहाँ पे रूल्स वगैरह कैसे रेगुलर वर्ब्स को बनाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी और आईईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स कैसे बनाया जाता है? जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप डी ऐड कर दीजिए, ईडी ऐड कर दीजिए, आईईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और होता है एक इरेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब्स में डी, ईडी और आईडी नहीं जोड़ा जाता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इरेगुलर्स हो गया। तो उसकी भी वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा। पहले आप इसमें रेगुलर वर्ब्स आप देखिए ओनली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड और वर्ब और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम, मतलब रेगुलर वर्ब में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बिना याद किए हुए आप कैसे उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, उसी का आज हम रूल्स पढ़ेंगे। अगर ये रूल्स अगर आपको याद हो गए तो लाखों वर्ब की फॉर्म आपको याद हो जाएंगे। फिर आपको सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। या यूं कह लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी, आईडी लगाने के नियम। तो जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में आप देखेंगे डी, ईडी और आईडी लगा होता है, उसी को हो रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। आज उसी का रूल्स पढ़ेंगे कैसे कैसे। तो रूल फर्स्ट है आपका यहाँ पर, रूल फर्स्ट है, जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो उसमें सिर्फ डी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। समझ में आया? क्या है, अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग ई से हो, अगर आप उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हो तो सिर्फ उसमें डी डी ऐड कर दीजिए। अभी नीचे रूल्स देखेंगे कैसे क्या है इसमें। कह रहा जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग अगर ई से हो रही हो तो उसमें सिर्फ डी जोड़ दीजिए। डी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डांस, DANC, डांस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ई से एंडिंग हो रहा है। अगर आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या कर देंगे, सिर्फ डी जोड़ देंगे बस। तो डांस मतलब होता है नाचना। अब इसका सेकंड फॉर्म देखिए, डांस्ड, DANCED, डांस्ड। अब थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहेगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, डांस्ड। गॉट इट? समझ में आया? सेकंड देखिए, रूल फर्स्ट है भी तो ये, एडवाइज, ADVISE, एडवाइज, सलाह देना, एडवाइज सलाह देना। तो अब देखो ई से एंडिंग हो रहा है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर आप बनाते हैं तो इसमें डी ऐड कर दीजिए। है ना कमाल का? इससे आप लाखों करोड़ों वर्ब की फॉर्म से याद कर सकते हो। तो डी और इसमें भी है आपका डी, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो एडवाइज और एडवाइज। थर्ड है आपका अराइव, पहुंचना, अराइव पहुंचना। तो अराइव्ड, अराइव्ड। तो फर्स्ट रूल समझ में आया रेगुलर वर्ब्स का? फर्स्ट रूल क्या है रेगुलर वर्ब्स का? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग ई से हो रही है, अगर उसका आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो आप सिर्फ डी और डी ऐड कर दीजिए बस। ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे। रूल सेकंड, तो रूल सेकंड क्या कहता है कि जिस रेगुलर वर्ब के अंत में, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता, इट मीन्स अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ई नहीं होगा तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ
ईडी ऐड कर दीजिए। जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता उसमें ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ये रूल आपका सेकंड है। क्या है? जिस रेगुलर, पहले फर्स्ट रूल था जो ई से एंडिंग हो रहा है, अब इसमें क्या ई नहीं होगा तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? ईडी ऐड कर दीजिए। तो जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है, मतलब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ई लास्ट में ई नहीं है, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हेल्प, HELP, हेल्प। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई से एंडिंग नहीं हो रहा है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर आप बनाते हैं तो सिर्फ ईडी ऐड कर दीजिए। तो हेल्प ने मदद करना। अब देखिए, हेल्प्ड, हेल्प्ड, है ना कमाल का रूल्स। इस रूल्स को आप बार बार पढ़िए या बार बार सुनिए। इसका एक नोट बना लीजिए, डिक्शनरी है आपके लिए ये, और सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। इससे आपको लाखों करोड़ों वर्क की फॉर्म्स याद हो जाएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिना वर्क की फॉर्म के बिना तो कुछ इंग्लिश में संभव ही नहीं है। टॉक, TAL के टॉक, बात करना, टॉक्ड, टॉक्ड। वर्क, काम करना, वर्कड, वर्कड। तो इसमें ई नहीं है तो इसलिए सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ऐड किया जा रहा है। आस्क, पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड। रूल सेकंड, जिन रेगुलर वर्ब के अंत में, जिन रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। अब कॉन्सोनेंट क्या, वावल्स 5 होते हैं, AEIOU, और BCDFGH, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जिन रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। अब ऐसे, ये कहने का मतलब है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग अगर वाई से हो रहा है, अभी समझाएंगे, वाई से हो रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें आई और प्लस ईडी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ये रूल है थर्ड। ये समझते हैं। जैसे देखिए, कैरी, CARRY, कैरी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाई से एंडिंग हो रहा है। अब इस वाई से पहले क्या है, आर, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट। इस वाई से पहले आर है, इस वाई से पहले क्या है, आर, आर, इस वाई से पहले आर है और ये कंसोनेंट हुआ, आर कंसोनेंट है। अब इस वाई को हटाएंगे, इस वाई को हटाया तो वाई के स्थान पे आई लगाया, उसके बाद आपको ईडी ऐड किया है। यही रूल थर्ड में बताया गया है, ईडी जोड़ दिया है। तो कैरी मतलब ढोना या ले जाना, कैरीड, कैरीड। सेकेंड है आपका मैरी, MARRY, मैरी, मैरी। देखो वाई से पहले आपका आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अब इस वाई के स्थान पे आपका आई जोड़ेंगे, उसके बाद ईडी, तो मैरी, मैरिड, मैरिड। ऐसे ही आपका थर्ड है ट्राई, TRY, ट्राई, कोशिश करना, तो ट्राइड, ट्राइड। क्राई, चिल्लाना, क्राइड, क्राइड। क्लियर हुआ? एक बार और समझा देते हैं रूल थर्ड। जिन रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, इट मीन्स वाई से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग हो रही है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आई में बदल कर वाई को स्थान पे आई हो जाएगा। उसके बाद आपको ईडी ऐड करना है, ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। क्लियर हुआ? बट ये नियम बदल जाते हैं। अगर यही वाई से एंडिंग हो रहा है और वाई से पहले वावल होगा तब आपको IED नहीं लगाया जाता है। देखिए फोर्थ रूल्स में, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में वावल प्लस वाई हो, इट मीन्स वावल क्या होते हैं, AEIOU। अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग वावल प्लस वाई हो तो वाई को आई में नहीं बदला जाता है। केवल वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ दिया जाता है। ये रूल फोर्थ में नहीं होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, एंजॉय। अब इस वाई से एंडिंग हो रहा है, अब वाई से के बाद आपका कोई कंसोनेंट नहीं है, वावल है,
अगर कंसोनेंट होता तो वाई को आई में बदल दिया जाता, बट यहाँ पर क्या है, वाई से पहले वावल है, तो अब इसमें डायरेक्ट आपको ईडी ऐड करना है। एंजॉयड, एंजॉयड। तो देखिए वाई से पहले वावल्स है, अगर वाई से पहले वावल्स होगा तो उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप वाई को रिमूव नहीं करोगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे, ईडी ऐड कर दोगे, ईडी। तो अनॉय, चिढ़ाना, अनॉयड, अनॉयड। क्लियर हुआ? तो फोर्थ रूल्स इसको ब्रेक करता है। अब अगला रूल्स देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, भाई इसको थोड़ा सा समझिए। रूल 5, जिन वर्ब के अंत में CBC, अब देखो CBC क्या होता है, कंसोनेंट बावल कंसोनेंट, कंसोनेंट प्लस वन वावल, एक वावल होना चाहिए, अब प्लस कंसोनेंट होना चाहिए। जिन वर्ब के अंत में, मतलब जो कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंत कंसोनेंट प्लस एक वावल, पहले कंसोनेंट हो जाए उसके बाद एक वावल होना चाहिए, फिर कंसोनेंट होना चाहिए हो, तो लास्ट वाला लेटर, इट मीन्स अंतिम लेटर को डबल करके, अंतिम लेटर डबल कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें ईडी जोड़कर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यही कह रहा है, देखिए पहला देखिए स्टॉप। अब देखिए जिन वर्ब का अंत में, तो अंत में आपका टी कॉन्सोनेंट हुआ, और फिर क्या, एक वावल है ओ, और फिर लास्ट में क्या है पी, तो कॉन्सोनेंट हुआ, तो एक कॉन्सोनेंट फिर वावल, एक वावल होना चाहिए, और फिर कॉन्सोनेंट हुआ। तो अब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इस पी को डबल कर दोगे आप, जैसे हो गया स्टॉप, स्टॉपिड, स्टॉपिड। यही इसमें रूल्स में यहाँ पर समझाया गया हुआ है। जैसे बैग, BEG बैग, अब बी क्या है, कंसोनेंट, और एक वावल है, फिर कंसोनेंट आया, तो एक वावल होना चाहिए, वावल कंसोनेंट, और एक बीच में वावल होना चाहिए, बीच में एक वावल होना चाहिए, फिर कंसोनेंट। तो लास्ट लेटर को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, इसीलिए इसको डबल कर दिया जी। तो बैग, बैग्ड, बैग्ड। परंतु कुछ इन सब के भी अपवाद हैं, ये इन पे रूल्स लागू नहीं होते हैं। यदि अंत में एक्स हो तो यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे टैक्स, मान लो एक वावल तो है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट एक वावल है, बट इस पे नहीं हो रूल्स लागू, सबके अपवाद होते हैं। तो टैक्स, टैक्स्ड, टैक्स्ड। यदि बीच में दो वावल लेटर्स हों तो यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो दो वावल्स है, सिंगल वावल होता तब वो रूल्स लागू होता, बट ये डबल वावल है, इस पे रूल्स लागू नहीं होंगे, इसमें ईडी ईडी ऐड करते चले जाएंगे। क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन्ड, तो क्लीन्ड। तो वर्ब की फॉर्म के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। अभी आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है आपको। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के इस पे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया हुआ है। एक होता है आपका रेगुलर्स, रेगुलर वर्ब्स, और एक होता है आपका इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें डी, ईडी और आईडी ये नहीं लगती हैं, और रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिसमें डी, ईडी और आईडी लगाई जाती हैं, और इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिसमें डी, ईडी और आईडी नहीं लगाई जाती हैं। तो इसकी भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अब वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं। यहाँ पे बी, एक ए से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे इस पे बी से रिलेटेड इरेगुलर वर्ब्स, बी से रिलेटेड रेगुलर वर्ब्स, सॉरी रेगुलर वर्ब्स। अब आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करने हैं, और सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता चल गया कैसे बनाया जाता है। वो रूल्स को बार बार याद कीजिए, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, BORROW, बोरो, बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। बोरोड,
बोरोड, जो सेकंड फॉर्म होगा वही थर्ड फॉर्म होगा। देखो अब यहाँ ई से एंडिंग नहीं हो रहा, तो इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ईडी ईडी ऐड कर दिए हैं। तो रूल्स में हमने पढ़े थे। ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीखना, क्योंकि जो आप इंग्लिश लिखते हो तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही तो कमाल है, इसलिए वर्ब की फॉर्म आपको याद होना जरूरी है। बॉदर, BOTH, बॉदर मतलब परेशान करना, तो बॉदर्ड, बॉदर्ड। थर्ड है आपका ब्लेस, BLESS, ब्लेस आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, अभी रूल्स पढ़ाया था मैंने आपको। ब्लैम, देखो ई से एंडिंग हो रहा था, तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी ऐड कर देंगे सिर्फ। तो ब्लैम इल्जाम लगाना, ब्लैम्ड, ब्लैम्ड, जो सेकंड फॉर्म होगा वही थर्ड फॉर्म होगा। बी फूल, मूर्ख बनाना, बी फूल मूर्ख बनाना, बी फूल मूर्ख बनाना, बी फूल्ड, बी फूल्ड। बारगेन, हालांकि ये बार्गन होता है, BARGAIN, बार्गन मोल भाव करना या सौदेबाजी करना, बार्गेंड, बार्गेंड। BARGAIN, बार्गेन मोल भाव करना, बार्गेंड, बार्गेंड। बॉयल, BOIL, बॉयल उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बीट्रे, BETRAY, विट्रे धोखा देना, विट्रे या विश्वासघात करना, विट्रे, विट्रेड, विट्रेड। अब देखो वाई से पहले कंसोनेंट है ना, ये भी रूल्स पढ़ाया गया है, तो वाई से पहले कंसोनेंट है, इसलिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ऐड किया जाता है। अगर वाई से पहले कोई, सॉरी, वाई से पहले यहाँ पे वॉवल्स हैं, वॉवल्स हैं, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ऐड कर दिया गया है। अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट होता, जैसे बी होता, आर होता, तो इसको वाई को हटा के आई तब ईडी ईडी ऐड करते हैं। पर यहाँ क्या है, वाई से पहले क्या है, वावल्स है, तो डायरेक्ट इसलिए इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ऐड कर दिया गया है। बैग, BEG, बैग भीख मांगना। अब देखिए एक एक कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट है और एक वावल्स है, फिर कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट एक वावल और कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट वाले वर्ड को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ये भी रूल्स पढ़ाया हुआ है। बैग, BEG, बैग भीख मांगना, तो बैग्ड, बैग्ड, जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म रहेगा। बी हैड, BEHEAD, बी हैड सिर काट देना, बी हैडेड, बी हैडेड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगी। बोस्ट, BOST, बोस्ट डींग मारना, डींग मारना मतलब फेंकना, जैसे लंबी लंबी बातें फेंकते हैं सब झूठी, तो बोस्ट डींग मारना, बोस्टेड, बोस्टेड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगी। बिलीव, BELIEVE, बिलीव विश्वास करना, वी लीव्ड, वी लीव्ड। थर्ड है आपका 13, वी हैव, BEHAVE, वी हैव व्यवहार करना, वी हैव्ड, वी हैव्ड। 14 है आपका बैन, BAN, बैन प्रतिबंध लगाना, बैंड, बैंड। बार्क, BARK, बार्क भौंकना, बार्क्ड, बार्क्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगा। BOARD, बोर्ड सवार होना, बोर्डिड, बोर्डिड, BOARD, बोर्ड सवार होना, बोर्डिड, बोर्डिड। बेद, BATH, वेद स्नान करना, बेद्ड, बेद्ड। ब्लस, BLUSH, ब्लस शर्माना, ब्लस, ब्लस्ड, ब्लस्ट, सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम रहेंगी, ब्लस्ड, ब्लस्ट। ब्रीद, BREATHE, ब्रीद सांस लेना, ब्रीद्ड, ब्रीद्ड। बिवेयर, BEWARE, बिवेयर सावधान होना, बिबियर्ड, बिबियर्ड। ब्लंडर, BLUNDR, ब्लंडर भारी भूल करना, ब्लंडर्ड, ब्लंडर्ड।
बास्क, BASK, बाक्स, धूप सेकना, बास्क्ड, बास्क्ड। BAKE, बेक, सेकना या पकाना, बैक्ड, बैक्ड। बेल्च, BELC, बेल्च, डकार लेना, बेल्च्ड, बेल्च्ड। ब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट, विस्फोट करना, ब्लास्टेड, ब्लास्टेड। BOOZE, बूझ, शराब पीना, ड्रिंक माने भी होता है BOOZE, बूझ, शराब पीना, बूज्ड, बूज्ड। बॉयकॉट, BOYCOTT, बॉयकॉट, बहिष्कार करना, बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड। बेल, BAIL, बेल, जमानत पर छोड़ना, बेल्ड, बेल्ड। बाउंस, BOUNC, बाउंस, उछालना या उछलना, बाउंस्ड, बाउंस्ड। बिलोंग, BELONG, बिलोंग, कोई वस्तु किसी का होना या संबंध रखना, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड। रेगुलर वर्ब्स, बोरो, उधार लेना, बॉदर, परेशान करना। रूल्स को पढ़िए, जितने भी रेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स को बनाने के रूल्स हैं उन बस सिर्फ उन पे कमांड कर लीजिए और बल्कि फर्स्ट फॉर्म को ही याद कीजिए, सेकंड थर्ड फॉर्म तो अपना आप ही बन जाएंगे। बोरो, उधार लेना, बॉदर, परेशान करना, ब्लेस, आशीर्वाद देना, ब्लैम, इल्जाम लगाना, बीफूल, मूर्ख बनाना, बार्गेन, स्मॉल भाव करना, बॉयल, उबालना, बॉयल, उबालना, बिट्रे, धोखा देना, बैग, भीख मांगना, बी हेड, सिर काट देना, बोस्ट, डींग मारना, बोस्ट, डींग मारना, बिलीव, विश्वास करना, बिहेव, व्यवहार करना, बैन, प्रतिबंध लगाना, बार्क, भौंकना। तो ऐसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कीजिए, रूल्स पढ़िए, आपको सारे याद हो जाएंगे। जितने भी वर्ब की फॉर्म्स हैं वो सब वर्ब की फॉर्म्स याद होंगे, सिर्फ रूल्स मालूम होने चाहिए। थैंक यू।